नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता है। आज का दिन है 12 दिसंबर। चलिए जान लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसा ट्रेड किया और कल यानी कि शुक्रवार को हम मार्केट में क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कैंडल है, बुलिश कैंडल है, जो हमें लास्ट वीक मिला था हमें थर्सडे को। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मार्केट ने क्या किया है कि इसको पूरी इस बॉडी को कवर कर लिया है और आज का जो कैंडल बना है वो बिल्कुल इसकी बॉडी को कवर करता हुआ बना है, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट था वो लगभग पूरा ख़त्म हो गया है। अब मार्केट में क्या हो सकता है, तो पहले ही जान लेते हैं कि मार्केट ने आज किस लेवल पर क्लोज किया है और कल से कितना नीचे आकर मार्केट गिरा है। तो आप देखेंगे कि मार्केट का कल का जो क्लोज था वो था आपका 24,642 का, और आज मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 24,670 के आसपास का हाई लगाया है, यानी कि कल से 28 पॉइंट ऊपर। और मार्केट का आज का जो क्लोज लगा है वो इसका डे क्लोज के आसपास है, कहीं ना कहीं पर लगा हुआ है। वो लगा है 24,540 के आसपास का इसका क्लोज लगा है, यानी कि कल से अगर मार्केट को देखते हैं तो 24,642 से 24,500 लगभग 100 पॉइंट मार्केट ने नीचे आकर क्लोज किया है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे फिर से बेरिश होने की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में एक सपोर्ट का लेवल आपको दिखेगा। इस लेवल के आसपास मार्केट में आपको एक सपोर्ट दिखता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसके आसपास ही, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है 24,522 के आसपास, जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक ले सकता है। और वैसे भी अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत छोटा सा एक बताता हूँ कि कभी भी किसी भी ग्रीन या रेड कैंडल के आसपास मार्केट रहे, मान लीजिए कि एक रेड कैंडल बन रही है और उसका जो लो है वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के बिल्कुल नीचे के आसपास, नीचे के पास चला गया है, तो मान के चलिए वहाँ पर बायर ज़रूर एक्टिव होंगे फिर से मार्केट को थोड़ा ऊपर से ले जाने के लिए। वो कितना ले जा पाते हैं, नहीं ले जा पाते हैं, ये तो समय बताता है, लेकिन यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए छोटा सा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बनेगा, हो सकता है कि कल पूरा रेड कैंडल ही बन जाए, लेकिन जनरली मार्केट में जो होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 बार में से 3 बार अगर होगा तो वो ऐसा ही होगा। तो अभी आपको जो ये मुझे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 24,530 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक कल के दिन में ले ले। और यहाँ से भी अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो फिर मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो 24,347 का मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है फिलहाल, जो इस लेवल के आसपास आता है। चलिए देख लेते हैं कि कल हमने ये एनालिसिस किया था कि मार्केट में आज विच पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से इस विच पैटर्न में ही फंसा हुआ था। तो ये देखने के लिए हमें 5 मिनट के चार्ट, 5 और 15 मिनट के चार्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये विच पैटर्न का ब्रेकआउट मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ और हमें मार्केट ने किस तरह का ट्रेड दिया। यहाँ इसको हम हटा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये 5 मिनट का चार्ट है, तो मार्केट में आज थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था, ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटा सा गैप डाउन हुआ था। लगभग आपका 10 पॉइंट का गैप डाउन था। वहाँ से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई पहले कैंडल में, लेकिन पहले 3-4 कैंडल में मार्केट ऊपर जाता गया। और ये देखिए, ये जो हमने विच पैटर्न बनाया था, तो यहाँ इसने मार्केट ने पहले ब्रेकआउट किया इस कैंडल में, जो कैंडल था 9:35 का, 9:30 में ही ब्रेकआउट किया था और उसके बाद इसको ऊपर चलने के लिए तैयार हो गया। बहुत बार क्या होता है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, वो इस चीज़ में जाकर फंस जाते हैं। वो
कैंडल क्लोज होने का वेट ही नहीं करते। उन्होंने देखा कि इस कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट इसके ऊपर निकल गई है, मार्केट 24,674 तक पहुंच गई, अब तो भाई हमें ट्रेड में ले जाना चाहिए। अब वो ट्रेड में यहाँ घुस जाएंगे। जैसे ही वो ट्रेड में घुसे, कैंडल बंद होते होते ये बॉडी लाल हो गई। ये बॉडी जो है विच पैटर्न के ऊपर में तब भी है, उसके बाद धीरे धीरे फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, उसका धीरे धीरे मार्केट नीचे चला आया है। और जनरली मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने देखा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी भी इस तरह के विच पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, पहले मार्केट क्या करता है, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, अगर वो ब्रेकआउट फेल होता है तो जनरली दूसरे डायरेक्शन में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो भी होने वाला रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगले कैंडल में ये जो कैंडल था 9:30 का, इसमें ब्रेकआउट हुआ और 9:35 के कैंडल में ये ब्रेकआउट फेल हो गया लगभग। इसका रिटेस्ट भी हो सकता था, हालांकि मैं अगर ठीक से बोलूँ तो 9:40 के कैंडल में ब्रेकआउट फेल हो गया, मार्केट बिल्कुल इसके अंदर चली है, बीच पैटर्न के अंदर में चली है, धीरे धीरे करते करते मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई। तो अगर हम इस लेवल से देखते हैं तो मार्केट का हाई लगा था 24,675 के आसपास मार्केट का हाई लगा, और मार्केट का लो लगाया है वो लगाया है आपका 24,528। मार्केट ने लगभग 150 पॉइंट का आज मूवमेंट दिया है। तो जिन लोगों ने आज ऑप्शन बाइंग में अगर पुट साइड का ट्रेड लिया होगा तो उनको सारे दिन में बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे। मैंने भी ट्रेड लिया था पुट साइड का। मैं लगभग जब इसका ब्रेकआउट फेल हुआ, मैं इस कैंडल के आसपास यहाँ से निकल गया। जो मैंने ट्रेड लिया था वो लिया था इसमें 24,650 का मैंने वो ऑप्शन बाई किया था पुट का, और मैं लगभग इस कैंडल के आसपास निकल गया, क्योंकि हाँ ये कैंडल था 10:05 का। इस कैंडल के बाद मुझे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और मैं लगभग इस कैंडल के आसपास मैं निकल गया मार्केट से। हालांकि उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया, क्योंकि मुझे कुछ काम था पासपोर्ट रिलेटेड, तो मैं बाहर चला गया था, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो ट्रेड करना ज़्यादा देर। उसके बाद हालांकि मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था और मैं देख रहा था धीरे धीरे मार्केट नीचे चली आई है। हाँ एक चीज़ हुआ, जब हमने बोला था कि 1:30 बजे के आसपास बीच पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, वो 1:30 बजे तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग वो 11 बजे के आसपास ही हो गया और मार्केट धीरे धीरे फिर बिल्कुल नीचे आके अपने लो के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया है। बिल्कुल मार्केट का क्लोज हो गया है, वो हो गया 24,539.2 का क्लोज, 2 पर मार्केट ने क्लोज किया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि मार्केट कल क्या कर सकती है। तो दोस्तों इसको अभी हटा देते हैं, इस बीच पैटर्न को, और नया लेवल्स कुछ हम ड्रॉ कर लेते हैं कल के लिए। तो अभी दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, इसमें हम फिब का हेल्प लेंगे, फिबोनाची का, और अगर इसको ध्यान में देते हैं कि ये एक स्विंग है मान लीजिए, तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर इसका 50% आ रहा है, तो मार्केट अभी इसके 50% के नीचे ट्रेवल कर रहा है। हालांकि यहाँ भी मार्केट सपोर्ट ले सकता था, और दूसरा लेवल ये है जहाँ पर कि मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है, वो है जहाँ मार्केट ने आप देख रहे हैं पहले भी सपोर्ट लिया था, वो था 10 दिसंबर को 1:45 पर। वो है ये लेवल 24,528, जहाँ से मार्केट हो सकता है कल फिर से सपोर्ट ले और यहाँ से फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर दोस्तों इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो आप मान के चलिए कि मार्केट फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, और मार्केट जो है कल हमें 24,292 का लेवल भी कल हमें दिखा सकता है। हालांकि अभी मार्केट में कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में बहुत छोटी छोटी कैंडल्स ही बन रही हैं अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हमें संभल कर ही ट्रेड करना चाहिए। और कल वैसे भी फ्राइडे है, आज जिन लोगों को अच्छा पैसा मिल गया होगा उन लोगों को वैसे भी कल संभल कर ट्रेड करना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये लेवल वो ध्यान में रखें। और अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है, 24,519 के आसपास सपोर्ट लेती है और इसके ऊपर निकलती है 24,577 के ऊपर निकलती है, तो मार्केट फिर से कल के दिन में हमें एक लेवल दिखा सकती है, यहाँ तक भी ट्रैवल कर सकती है। तो हमारा टारगेट कल के लिए
ये भी रह सकता है, वो 24,851 का लेवल भी हमारे लिए हो सकता है कल के दिन में। दोस्तों मार्केट अभी जिस तरह से बिहेव कर रही है, मैं इससे ज़्यादा अभी बिलीव नहीं कर रहा कि मार्केट चलेगी। हालांकि अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे के साइड में, इसके भी नीचे जाती है, ऊपर की साइड में मैं इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ मार्केट से। मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रही है, लेकिन नीचे के साइड में जाती है तो नीचे के साइड में हमारा ये भी एक लेवल निकल कर आ रहा है 24,185। ये एक लेवल निकल कर आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये कुछ लेवल है जो मैंने दोस्तों आप लोगों को दिया है कल के ट्रेड के लिए। उम्मीद है कि मार्केट इस तरह से ही बिहेव करेगी जिस तरह से हमने प्लान किया है। हालांकि मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है, इसलिए मार्केट में दोस्तों हमेशा स्टॉप लॉस लगा के हमें काम करना चाहिए, ताकि हम किसी भी बड़े लॉस से अपने आप को बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं, जो मार्केट में सीखना चाहते हैं, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि हम अपने चैनल पर जो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही नया होगा। तो उनके लिए हम बेसिक सी चीज़ें मार्केट में लाएंगे, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम इसमें लाएंगे ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो कैसे मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेड ले सकते हैं, इसमें वीवर्ब का क्या रोल आता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। आने वाले दिन में हो सकता है वीकेंड में मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इस वीक में मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस वीक में दोस्तों मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं 2-3 दिन तो बाहर में रहूँगा। हालांकि जो हमारा रेगुलर वीडियो है वो आता रहेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की एक वीडियो एटलीस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ इस वीकेंड में, ताकि आप देख पाएँ। अगर नहीं भी होता ऐसा तो दोस्तों नेक्स्ट वीक से हम ज़रूर ये आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।